हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव पांचाल, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एट रेजोनेंस। जैसा कि आपको बताया कि एक आरबीएससी बोर्ड से बिग अपडेट निकल कर आ रही है। आरबीएससी बोर्ड ने 12th क्लास के सैंपल पेपर और साथ के साथ उसका ब्लू प्रिंट रिलीज कर दिया है। जैसा कि आज मैं मैथमेटिक्स का डिस्कस करने वाला हूं। मैथमेटिक्स में पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि कई बच्चे इसका काफी इंतजार कर रहे थे कि उनका आरबीएससी बोर्ड का 12th का पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, क्या लास्ट ईयर के पेपर का पैटर्न रहने वाला है या फिर कुछ चेंज उसमें किया जाएगा। लेकिन यहां तक जैसा कि हमने एक्सप्लोर किया इस कंप्लीट ब्लूप्रिंट को, उसमें पता चला है कि जो पेपर का पैटर्न होगा वो कहीं ना कहीं सिमिलर लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें चेंज किए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि 2024 में जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, वो 3 hours 15 minutes का ही होने वाला है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है, 15 मिनट्स यहां पर एडिशनल आपको मिले जाएंगे। अब इसमें जो चीजें यहां पर दी गई है, सबसे पहले हम बात करें यहां पर वेटेज क्या है। ये चीजें मेंशन की हुई है, ज्ञान, अवबोध, ठीक है, कौशल, मौलिकता से रिलेटेड। इनका टोटल 80 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, ठीक है। 20 मार्क्स आपके एडिशनल यानी कि इंटरनल असेसमेंट के जाने वाले हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले बात की जाए कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनका क्या रहने वाला है। यानी कि वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया बेटा यहां पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की बात होगी, यानी कि आपके जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, उनके नंबर जो क्वेश्चंस होंगे वो 15 होंगे। और जो क्वेश्चन का वेटेज होगा वो 1 मार्क का रहने वाला है। 15 सवाल इसके अंदर पूछे जाने हैं। फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि रिक्त स्थान वाले जो सवाल पूछे जाएंगे ना, वो उनकी प्रश्नों की संख्या होगी वो 7 होगी, ठीक है। और अंक प्रति प्रश्न वहां पर क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है, यानी कि इसके ये जो वेटेज होगा वो 1 मार्क का होगा, ठीक है। एंड यहां पर वेरी वेरी शॉर्ट आंसर वाले टाइप के 1 मार्क के होंगे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। यहां पर शॉर्ट आंसर वाले होंगे वे 12 क्वेश्चंस, 12 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, उनका वेटेज 2 मार्क्स होने वाला है, ठीक है। यहां पर देखिए लॉन्ग आंसर वाले और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना, लॉन्ग आंसर वाले 4 क्वेश्चंस यहां पर होंगे, 3 मार्क्स ईच होंगे। और यहां पर ऐसे टाइप के जो जहां पर ज्यादा आपको आंसर लिखना होगा वो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर इंटरनल चॉइस भी आपको दी जाएगी, ठीक है। और टोटल यहाँ 51 हो जाएंगे, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 51 पूछे जानेंगे, यानी कि 50 से ज्यादा सवाल आने वाले हैं, ये समझ लेना भाई, है ना। 51 सवाल यहाँ पूछे जाने वाले हैं और सबका वेटेज कितना हो गया। और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज टाइम दिया हुआ है इनके अकॉर्डिंग वो बात करें कि यहाँ पर जो 30 मिनट्स आप दे सकते हो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि सेक्शन ए के अंदर जो मल्टीपल चॉइस टाइप के सवाल है उसके अंदर 30 मिनट्स में आप खत्म कर सकते हो। ये संभावित समय यहां पर बताया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग बच्चा यहां पर, लेकिन ये मोटा मोटा समय दिया हुआ है। टोटल इसने 3 आवर्स और 15 मिनट्स को डिवाइड करके बनाया गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इस प्रत्येक सेक्शन को कवर कर सकते हो। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि चैप्टर्स में हमने पढ़े हैं रिलेशन फंक्शन मैथमेटिक्स में, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है संबंध एंड फलन, यानी कि रिलेशन और फंक्शन, ये जिसका वेटेज 3 मार्क्स है। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, जिसका वेटेज यानी कि यहां से 3 नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं 3 मार्क्स में, ओके। नेक्स्ट वाला चैप्टर है आपका आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सेकंड वाला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, राइट। अब इसका जो वेटेज है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इस चैप्टर से 4 मार्क्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, 4 नंबर के यहां पर होगा। नेक्स्ट आव्यू यानी मैट्रिक्स वाले चैप्टर जो 5 नंबर का है, यहां पर दोनों सांडिक यानी डिटरमिनेंट्स, ये डिटरमिनेंट्स वाला है, ठीक है, ये 5 मार्क्स का पूछा गया है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 है आपका, ठीक है, जो 8 मार्क्स का होने वाला है। डेफिनेटली इसका वेटेज ज्यादा है अभी तक के चैप्टर से, ठीक है। 8 नंबर के सवाल यहां से पूछे जाने वाले। नेक्स्ट बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 6 मार्क का है, ठीक है, 6 मार्क के क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। नेक्स्ट जो एक बड़ा चैप्टर होता है बच्चों के लिए भाई, इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन वाले चैप्टर से 12 नंबर, ये एक बड़ा 12 नंबर यहां कवर हो रहा है ना। और डेफिनेटली जो आपका ऐसी टाइप का सवाल पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप में, वो इसी चैप्टर से पूछा जाने वाला है, इंटीग्रेशन से, राइट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि समाकलनों के अनुप्रयोग की बात करें तो बच्चों ये 4 नंबर का टॉपिक बनने वाला है, ठीक है, 4 नंबर के यहां से सवाल आने वाले। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से देखिए यहां पर 6 मार्क का है, ठीक है। एंड वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो वेक्टर वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वहां 7 नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो बहुत ही कम पार्ट हो चुका है, ठीक है, वो 9 नंबर के, वेटेज इसका भी ज्यादा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यदि बच्चा यहां पर ध्यान दे तो 9 नंबर यहां से लेकर आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस आपको आंसर सही से लिखना है।
नेक्स्ट इज 12th वाला चैप्टर आपका एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्राम जिसे बोला जाता है। बच्चों यहां से 4 नंबर का सवाल पूछा जाने वाला और ये लॉन्ग आंसर टाइप का पूछा जाएगा, सिर्फ एक ही सवाल इस चैप्टर से आने वाला है। नेक्स्ट इज हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में 7 नंबर का क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे, 7 नंबर के, और ये टोटल कितना हो गया 80 नंबर, 80 मार्क्स। जैसा कि मैथमेटिक्स में आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपका टोटल 80 नंबर का होगा, 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से जाने वाले हैं, ठीक है। तो 80 नंबर का आपको गेम खेलना होगा, राइट। नेक्स्ट यहां बात करें जो आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। ब्लूप्रिंट का मतलब यह है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि यहां पर पूरा दिखाया गया है, फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें देखो, ये जो फर्स्ट कॉलम आपको नजर आ रहा है, इस फर्स्ट कॉलम में 1 मार्क 1 मार्क, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया एमसीक्यू टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, वो 1 मार्क के होंगे। देखो फर्स्ट चैप्टर से यहां पर एक सवाल पूछा गया और एक यहां पर ये इस टाइप का 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया, राइट। इसी तरह से आप पूरे टेबल में देख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक सवाल तो आने वाला है एमसीक्यू वाले में, ठीक है, बहुत ही छोटा टाइप सा डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल होगा। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस चैप्टर से पूछा जाने वाला है, जैसा कि इन्होंने ये बताया है। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, इस चैप्टर से यहाँ से एक सवाल यहाँ से पूछा जाने वाला है, तो ये 4 मार्क्स का हो गया, पूरा वेटेज यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली आप चैप्टर वाइज आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन में पूछे जाने वाले हैं। दिस इज द ऑल अबाउट द ब्लूप्रिंट ऑफ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इंटरनल चॉइस दिया जाएगा जो आपके लास्ट वाले सेक्शन में होंगे, सेक्शन सी और डी में इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी सवाल के अंदर, यानी कि बच्चे को यदि एक सवाल नहीं आ रहा तो दूसरा सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है जो उसको बेस्ट आता है, राइट। नेक्स्ट कम टू द दिस इज द मॉडल पेपर, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसा कि यहां पर देखो 12th क्लास का ये मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे आपको, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने जो बोला है भाई, इफ देर इज एनी एरर डिफरेंस या कॉन्ट्राडिक्शन इन हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आता है, ठीक, तो हिंदी इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन ऑफ हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको लगता है कि इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, वेरी कर रहा है कुछ, तो हिंदी वाले प्रश्न को वो सही मानेंगे, ये ध्यान रखना है। अधिकतर एग्जाम में इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, लेकिन आपको लगता है तो आप हिंदी वाले को पढ़ लेना, ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर। और नेक्स्ट 16 से 20 तक तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस गिवन होगा, किस तरह से दिया होगा। जैसा कि यहाँ हम बात करें, जो सैंपल पेपर इन्होंने दिया है, ये है सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन ए है जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और ये कितने क्वेश्चंस होंगे यहां पर आप देख भी सकते हो, जैसा कि हमने क्लासरूम में पढ़ा है, यानी कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने की संभावना है या इसी के आसपास आपके क्वेश्चंस का लेवल होने वाला है, उसी का ये मीनिंग होता है ब्लूप्रिंट और सैंपल पेपर जो रिलीज ये करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये फर्स्ट वाला सवाल जो रिलेशन फंक्शन से पूछा गया है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। एमसीक्यू में आपको सिर्फ सोल्व करना है रफली और यहाँ पर आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट ये आईटीएफ चैप्टर से पूछा गया सेंट, और ये इस तरह से देखो, ये मैट्रिक्स से पूछा गया, ये डिटरमिनेंट से, जो एनसीईआरटी के ही सवाल है। आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा, प्लीज एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करके जाइएगा। और पुराने जो पेपर्स हैं, ठीक है, आपके पुराने पेपर्स एटलीस्ट 3 ईयर के लास्ट ईयर पेपर जरूर सोल्व कीजिएगा। डेफिनेटली आप इसको अच्छी तरह से सोल्व कर लेते हो तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटने वाले, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल होगा ना वो वहीं से पूछा जाने वाला है। कई बार क्वेश्चन पुराने रिपीट हो जाते हैं, सेम एज इट इज आ जाते हैं। तो बेटा डिटरमिनेंट से पूछा गया है, ये 5th वाला है, ठीक है। यहां पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछा गया, रेट ऑफ चेंज वाले पार्ट से। लॉग एक्स का बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रल से पूछा गया सवाल है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया, ओनली ऑर्डर डिग्री पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज द वेक्टर वाले पार्ट से पूछा गया है, ये यहाँ पर डायरेक्शन रेशो पूछे गए इससे, ओके। नेक्स्ट वाला है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाला है। मतलब एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, छोटे छोटे टाइप के सवाल होंगे। एरिया पूछ लिया सर्कल का, यार बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नेक्स्ट इज
ये पूछा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम एज इट इज सवाल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट कम टू दिस इज द आल्सो बिलोंग्स टू प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी से है। तो सेक्शन ए के अंदर जो मल्टीपल टाइप के जो सवाल होंगे वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 15 सवाल इसके अंदर पूछे जाने वाले, राइट। अब जो सेकंड वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सोल्व करके आंसर लिखना होगा, ये आईटीएफ से पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट, इसके फिल इन द ब्लैंक्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 6 और 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 7 जो सवाल होंगे ना वो सब छोटे छोटे टाइप के होंगे, उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाला क्या हुआ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोल्व करके दिखाना, ये 1 मार्क्स में चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, सेक्शन एक ही पार्ट में। इसमें देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू पूछा गया है, बहुत आसान था भाई, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। कहीं बाहर से आपके सवाल नहीं आने वाला, बाहर से आपके सवाल नहीं होगा, सिर्फ बुक से ही सवाल पूछे जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस वन, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, आपका इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू दोनों का फाइंड आउट करके बताना, इसके बाद इक्वेशंस बनाकर एक्स की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज वेयर इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, बहुत आसान सवाल है। और नेक्स्ट इज ये रेट ऑफ चेंज से पूछा गया, रेवेन्यू दिया हुआ है 7 पर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, log x होगा, ठीक है, गलत छप गया उनकी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये भी बुक का सवाल है अपने, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसका आंसर e की पावर x f ऑफ x हो जाता है, ठीक है। तो इस थर्ड वाले के अंदर नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं टोटल, वो यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 सवाल इसके अंदर पूछे जाने वाले। आई होप ये समझ में आया होगा। मतलब ये 1 मार्क के क्वेश्चंस चल रहे थे, सब छोटे छोटे टाइप के हैं, सिर्फ आपको ढंग से अच्छी तरह से आंसर लिखना है, ठीक है, कोई गलती यहां पर नहीं करनी। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन बी, सेक्शन बी की बात करें बच्चों, सेक्शन बी में देखो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं, और जो सेक्शन बी के अंदर सवाल पूछे जाएंगे वो 2 नंबर के होंगे, ठीक है ना, सारे सवाल क्या होंगे 2 मार्क्स के होंगे। अब ये फर्स्ट वाले चैप्टर से पूछा गया है, रिलेशन फंक्शन से, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, प्रूव। नेक्स्ट फिफ्थ वाला एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, आई होना चाहिए, प्रिंट मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मैट्रिक्स, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी 6 वाला, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे क्वेश्चन 13 14 15 यानी कि 15, इसके अंदर 4 से लेकर 15 तक सवाल पूछे जाने वाले हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि आपको 2 से 3 लाइन के अंदर ही आंसर देना होगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है, राइट। जहां पर रिक्वायरमेंट है आपको ग्राफ बनाना है या कोई डायग्राम बनाना है, यदि कॉपी में बोला है बनाने के लिए तो कॉपी में बनाना है, यदि अलग से एक डायग्राम एक ग्राफ वाला पेपर आएगा तो उसमें ग्राफ का आपको डिनोट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये सेक्शन बी की बात हुई। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के सवाल होंगे ना, तो आपको डिटेल्स में आंसर यहाँ पर लिखने होंगे, राइट। अब जो जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सेक्शन सी में, एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है आपके लिए, एक बहुत ही बेनिफिट है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, ठीक है। जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उनके बीच में इंटरनल चॉइस दी होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब हो गया, यदि आपको ये सवाल नहीं आता तो ये कीजिए, और दोनों में से नहीं आता तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है ना। तो डेफिनेटली आपकी अच्छी तैयारी होगी तो एक तो आएगा ना यार, एक तो कर सकते हो, फिर या तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की आपने, ठीक है। तो ये इंटरनल चॉइस है, देखो ये इंटीग्रेशन से पूछा गया है, और ये भी इंटीग्रेशन से, ये डेफिनेट वाला, ये इनडेफिनेट वाला, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। मेथड्स यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट 70 जो क्वेश्चन है इसमें भी इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, राइट। ये डिफरेंशियल वाले चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन कर पासिंग थ्रू दिस वन, ये ध्यान रखना है, ये बुक के सवाल है, दोनों ही एनसीईआरटी बुक के सवाल है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूछा गया है, राइट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस या पैरेलल लाइंस हो सकती है। यहाँ पर बात करें तो बच्चों ये दोनों स्क्यू लाइंस को बता रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये वाला B1 और B2 दोनों डिफरेंट है, इसमें भी इंटरनल चॉइस दी गई है। नेक्स्ट यहाँ फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन, बहुत आसान सवाल है, निकाल सकते हो। नेक्स्ट 19 वाला सवाल जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा गया है, इंटरनल चॉइस है, दोनों ही सवाल बुक के अंदर के हैं, सेम एज इट इज है, कोई नंबर भी चेंज नहीं करते, राइट। बड़े बड़े दयालु हैं आरबीएससी वाले इस मामले में, ठीक है, जबकि सीबीएसई वाले तो पूरा नंबर सवाल ही चेंज कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, जो सेक्शन सी में ये सवाल यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है, यहाँ से 16 17 18 और 19 4 सवाल इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। ओके,
तो ये जो ब्लूप्रिंट दिया है पेपर का जो पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आपका मेन एग्जाम जो 2024 मार्च में होने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपके सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, ये इसको ऐसा नहीं कि भाई ये सवाल वहां पर आएंगे, प्लीज यार कई बच्चे अवेयर हो जाना इस चीज में। ऐसा नहीं कि यही सेम एज इट इज सवाल सर बता रहे तो यही मान लो, नो, ये तो एक सैंपल पेपर दिया है बच्चों। आपको सैंपल पेपर मतलब आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर इतने क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी के अंदर इतने क्वेश्चंस आएंगे, लेवल क्या है क्वेश्चंस का, क्या डिफिकल्ट लेवल है सवाल का, क्या इजी पूछा है या मॉडरेट है, उस तरह की बात कर रहा हूँ। प्लीज एग्जैक्ट गलत मत समझ लेना भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट लास्ट वाले सेक्शन डी की बात करें ना, सेक्शन डी में जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे भाई, डिटेल्स में लिखना होगा भरपूर। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, तो तभी जाकर आपको 4 नंबर मिलेंगे। और सेक्शन डी वाला 4 मार्क्स के हैं इज्जत के लिए, तो 20 इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, राइट। अब ये जो सवाल दिया हुआ, ये सवाल पूछा गया है इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से एक बड़ा सवाल पूछा जाने वाला है, तो डेफिनेटली उसकी आप अच्छी खासी तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, जो हमने सवाल दिए हैं आपको उनको अच्छी तरह से मिलाइए। तो बच्चों 20 जो है ना, इसके इंटरनल जो देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का, ये इंडेफिनेट का पूछ लिया, ठीक है, जिसमें जो बेस्ट है वो कीजिए। नेक्स्ट आपसे इस सेक्शन के अंदर पूछा गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन दी हुई, इसको कन्वर्ट करोगे। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्क्यू लाइंस हो सकती है, पैरेलल लाइंस हो सकती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करके आपको पूरी कैलकुलेशन पार्ट यहाँ दिखाना होगा। इसमें भी इंटरनल चॉइस है, यहाँ पर एक पी का वैल्यू पूछ लिया व्हेन बोथ लाइंस राइट एंगल पर कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंडीशंस यूज करके इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इक्वेशंस को, उसके बाद आप परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाकर आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे। ओके, तो ये 3D ज्योमेट्री से पूछा गया है, राइट। 22 जो लास्ट वाला सवाल है, लास्ट वाला जो ग्राफिकली हो, देखो मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ जेड, दिस इज द जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कांस्टेंट द दीज आर द कांस्टेंट और अदर कांस्टेंट यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो डेफिनेटली आपको इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ में सॉल्व करना है, ग्राफ बनाओगे, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन कॉपी के अंदर दिखानी है, राइट, और उसका मिनिमाइज वैल्यू दिखाना है। तो इसमें दोनों इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड इस चैप्टर सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कुछ उसके कांस्टेंट गिवन होंगे, उन्हीं के अंदर आपको सोल्व करके उसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 22 क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल 22 क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 22 हो गया, लेकिन जब काउंट करोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को मिलाकर छोटे छोटे को, टोटल कितने हो रहे थे, 51 हो रहे थे, ठीक है। तो एक मेजर पार्ट भी है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी मैथमेटिक्स में, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक के सोल्व कर लोगे तो आपको आने वाला पेपर बड़ा ही इजी लगने वाला है। आरबीएससी स्टूडेंट्स प्लीज इस बात को नोटिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट सैंपल पेपर का एनालिसिस था। आई होप आपको यदि ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उनको बताइए कि सैंपल पेपर में किस टाइप के सवाल दिए गए हैं और आने वाले एग्जाम जो आपका एग्जाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।